नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। तो आज की इस वीडियो में हम 12 जुलाई 2022 को एसएससी एमटीएस के जो आपके दूसरे शिफ्ट का एग्जाम हुआ है, इसमें पूछे गए जीके जीएस और करंट अफेयर्स के प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा और इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वह आपको टेलीग्राम चैनल केवी गुरुजी या kvguruji.in के ऊपर मिल जाएगी। तो वहां से आप इसके पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग भी आने वाले शिफ्ट में एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम देते हैं और अपने जीके जीएस और करंट अफेयर्स के प्रश्नों को मेरे साथ में शेयर करना चाहते हैं तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप इस व्हाट्सअप नंबर के ऊपर अपने प्रश्नों को भेज सकते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न ये पूछा गया था कि भारत को सफ़ेद बॉल क्रिकेट की तीनों ट्रॉफी जिताने वाले कप्तान कौन हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जब हम लोग सफ़ेद बॉल क्रिकेट की आईसीसी की ट्रॉफियों की बात करते हैं तो एक हमारा आईसीसी का टी20 वर्ल्ड कप होता है, एक आपका 50 ओवर का विश्व कप होता है और एक होता है हमारा चैंपियंस ट्रॉफी। तो इन तीनों को जिताने वाले जो कप्तान हैं वो हमारे कैप्टन कूल हैं, यानी कि महेंद्र सिंह धोनी तीनों टूर्नामेंट को हमारे देश भारत को जिता चुके हैं। आपको ध्यान रखना है कि 2007 में टी20 विश्व कप इन्होंने जिताया था, 2011 में इन्होंने क्रिकेट विश्व कप जिताया था जो कि भारत में ही हुआ था और 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी का जो खिताब है ये भी महेंद्र सिंह धोनी ने हमारे देश को जिताया था। अगला प्रश्न पूछा गया कि मुक्तेश्वर महादेव का जो मंदिर है ये किस राज्य में स्थित है। तो मुक्तेश्वर महादेव के मंदिर की बात करें ये आपको उत्तराखंड राज्य में देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि इंडियन सुपर लीग फुटबॉल टूर्नामेंट का जो पहला खिताब है ये हमारे किस टीम ने जीता था। तो ध्यान रखिएगा, इंडियन सुपर लीग फुटबॉल टूर्नामेंट की बात करते हैं तो इसकी शुरुआत हुई थी 2014 में और 2014 में जो इसकी पहली ट्रॉफी है इसको जीता था एटलेटिको डी कोलकाता फुटबॉल क्लब ने। किसने जीता था? एटलेटिको डी कोलकाता फुटबॉल क्लब ने पहले ट्रॉफी को जीता था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि पिछले साल यानी कि 2020-21 के लिए जो ये ट्रॉफी है उसको मुंबई सिटी फुटबॉल क्लब ने जीता था और इस साल जो आपकी 2021-22 के लिए ट्रॉफी हुई है इसको जीता है हैदराबाद फुटबॉल क्लब ने। अगला प्रश्न पूछा गया कि बजट 2022-23 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस उद्देश्य से पर्वतमाला योजना की घोषणा की है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो पर्वतमाला योजना है मुख्य रूप से जो हमारे पर्वतीय राज्य हैं जैसे कि हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, तो यहाँ पर जो पहाड़ी क्षेत्र हैं उसमें कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए पर्वतमाला योजना की घोषणा की गई है। और इसके अंतर्गत किया क्या जाएगा? तो यह एक नेशनल रोपवे डेवलपमेंट प्रोग्राम है, यानी कि रोपवे के माध्यम से इन एरियाज में जो कनेक्टिविटी है उसको और ज़्यादा बेहतर किया जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, इसके बारे में मैं 100% श्योर नहीं हूँ तो कृपया कमेंट में बताइएगा कि क्या ये प्रश्न पूछा गया था कि भारत की पहली महिला पूर्णकालिक वित्त मंत्री कौन बनी हैं। तो ये हमारी निर्मला ताई हैं जो कि आपकी पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री बनी हैं। हालांकि इससे पहले इंदिरा जी के पास में वित्त मंत्रालय का प्रभार रहा है लेकिन उस समय वो हमारे देश की प्रधानमंत्री थीं। अगला प्रश्न पूछा गया कि शेर शाह सूरी ने हुमायूं को कब हराया था। तो ध्यान रखिएगा, 1539 में 26 जून को चौसा का युद्ध होता है और इस युद्ध में शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया था। उसके एक साल बाद हुमायूं फिर से लौट के आते हैं और शेर शाह सूरी के साथ इनका कन्नौज में युद्ध होता है और इसके बाद में शेर शाह सूरी ने हुमायूं को भारत से भगा दिया था। तो दोनों युद्ध के बारे में आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न पूछा गया कि गौतमीपुत्र जो सतकर्णी है ये किस वंश का शासक था। तो ये प्रश्न इससे पहले एनटीपीसी में भी पूछा जा चुका है। ध्यान रखिएगा, गौतमीपुत्र सतकर्णी की बात करें तो ये आपके सातवाहन वंश के शासक थे। किसके? सातवाहन वंश के शासक थे। और आपको ध्यान रखना है कि जो सातवाहन वंश था इसकी दो राजधानियाँ थीं, एक आपका प्रतिष्ठान में था और दूसरी राजधानी इसकी थी अमरावती में। इस वंश के संस्थापक कौन थे? तो संस्थापक का नाम है सिमुका। ये भी आपको ध्यान रखना है कि सिमुका के द्वारा सातवाहन वंश की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न पूछा गया
कि 1857 की क्रांति के बाद किसे भारत से निर्वासित कर दिया गया था। तो ये तो सिंपल सा प्रश्न था। आप सभी को पता होगा कि जो बहादुर शाह जफर हैं उन्होंने 1857 की क्रांति को लीड किया था और इस क्रांति के बाद में इनको निर्वासित कर दिया गया था रंगून, यानी कि वर्तमान का जो म्यांमार है वहाँ पर इनको भेज दिया गया था और वहीं पर इनकी डेथ भी हुई थी। अगला प्रश्न पूछा गया कि आज़ाद भारत में कुल कितनी बार आम चुनाव हुए हैं। आम चुनाव का मतलब है जनरल इलेक्शन और जनरल इलेक्शन का मतलब है लोकसभा के चुनाव। तो ध्यान रखिएगा, हमारे भारत में पहली बार 1951-52 में लोकसभा के चुनाव हुए थे और लास्ट टाइम जो चुनाव है वो हुआ था 2019 में। तो टोटल ये जो इलेक्शन है इनकी संख्या है 17। कितनी? 17 बार हमारे यहाँ पर जनरल इलेक्शन हो चुके हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि ताप्ती नदी किस राज्य से बहती है। ताप्ती नदी की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये नदी मुख्य रूप से 3 राज्यों से बहती है। पहला राज्य मध्य प्रदेश है, दूसरा राज्य महाराष्ट्र है और तीसरा राज्य है गुजरात। आपको ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश राज्य में जो हमारे सतपुड़ा के अंतर्गत गविलगढ़ की पहाड़ियाँ हैं मुल्ताई के पास, वहाँ से ये नदी निकलती है। उसके बाद में महाराष्ट्र में इंटर करती है, फिर गुजरात होते हुए ये आपके अरब सागर में जा करके अपना जल गिराती है। अगला प्रश्न पूछा गया कि ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। तो ध्यान रखिएगा, इनका नाम है तन्वी शाह। क्या नाम है? तन्वी शाह इनका नाम है, जो कि पहली भारतीय महिला हैं जिन्होंने ग्रैमी पुरस्कार जीता हुआ है। ग्रैमी पुरस्कार के बारे में आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये हमारे संगीत के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। 1959 में इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी और हमारे जो रविशंकर साहब हैं वो इस पुरस्कार को जीतने वाले पहले भारतीय हैं। तन्वी शाह की अगर हम लोग बात करें तो स्लम डॉग मिलियनेयर मूवी में एक गाना था, बहुत ही ज़्यादा फेमस भी हुआ था, नाम उसका है जय हो। तो जय हो गाने के लिए इनको ग्रैमी पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न आपका कुछ इस प्रकार से था कि जो हमारे प्रकाश के स्पेक्ट्रम होते हैं इसमें किस प्रकार से श्वेत रंग बनता है। तो एग्जैक्ट प्रश्न मुझे पता नहीं चला है, अगर आप में से किसी को पता है तो वह मुझे कमेंट सेक्शन में इस प्रश्न के बारे में बता सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि द रेस ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है। तो बहुत ही आसान सा प्रश्न था। ध्यान रखिएगा, द रेस ऑफ माई लाइफ नाम की जो पुस्तक है इसको लिखा है मिल्खा सिंह ने। किसने लिखा? मिल्खा सिंह के द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि 1960 में जो रोम में ओलंपिक हुआ था उसमें ये चौथे स्थान पर रहे थे और मात्र कुछ सेकंड से ये पदक जीतने से चूक गए थे। इनके एक पुत्र हैं जिनका नाम जीव मिल्खा सिंह है। आपको ध्यान रखना है कि पिछले साल उनको गोल्डन वीजा भी मिला था और ये हमारे गोल्फ के खिलाड़ी हैं। पिछले साल मिल्खा सिंह जी की वाइफ का भी निधन हुआ था जिनका नाम निर्मल मिल्खा सिंह था और वो आपके वॉलीबॉल की खिलाड़ी थी, तो राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी रही थी जिनका नाम है निर्मल मिल्खा सिंह। अगला प्रश्न पूछा गया कि नोंग क्रेम डांस जो है इसका संबंध किस राज्य से है। तो मैं आपको करवा ही चुका हूँ कि नोंग क्रेम नाम का जो डांस है ये हमारे मेघालय राज्य से संबंधित है और आपको ध्यान रखना है कि बंदी खलाम, लाहो ये भी हमारे मेघालय राज्य के फोक डांस हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि जो समान नागरिक संहिता है ये आपको संविधान के किस अनुच्छेद में देखने को मिलेगी। तो आसान सा प्रश्न था, डीपीएसपी में जो हमारा अनुच्छेद नंबर 44 है उसी में आपको समान नागरिक संहिता देखने को मिलेगा। एक प्रश्न कुछ इस प्रकार से आया था कि गोटी पुआ जो कि उड़ीसा का एक डांस है इसका अन्य नाम क्या है। तो ध्यान रखिएगा कि उड़ीसा में जो आपका क्लासिकल डांस है जिसे हम लोग उड़ीसी कहते हैं उसी का प्रिकर्सर माना जाता है गोटी पुआ। तो एग्जैक्ट प्रश्न क्या था मुझे मिला नहीं है, अगर आप में से किसी को पता है तो नीचे कमेंट में फिलहाल बताइएगा। वैसे उड़ीसा की बात हुई है तो यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा नाचते हैं, जैसे कि घुमरा हो गया, दलखाई है, मुनरी है, किसा बाढ़ी है, बाघ नाचा, पैका अखाड़ा, सांवरी, लौडी खेला, गोटी पुआ, धाप, झुमैर, रनापा, मयूरभंज छौ ये यहाँ के प्रमुख लोक नृत्य हैं। तो इनके बारे में आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से सेकंड शिफ्ट के जितने भी प्रश्न मुझे मिले थे उन सभी को मैंने डिस्कस कर लिया है। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ प्रश्न पता हैं तो वो आप लोग नीचे कमेंट में लिख दीजिएगा। रात को जब तीनों शिफ्ट की वीडियो आएगी तो उसमें मैं उन प्रश्नों को इंक्लूड कर लूँगा। वीडियो को समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।